हाय गाइस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल कॉस्मिक J777। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। और गाइस, आज की जो रीडिंग है हम ये देखेंगे कि हु इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी में कौन आ रहा है। ये वो इंसान हो सकते हैं जिनके साथ आप एक रिलेशनशिप में रहो कुछ टाइम, या फिर ये वो भी हो सकते हैं कि जिनसे आप सीधा शादी कर लो। कुछ भी हो सकता है, बिकॉज़ कभी कभी ऐसा होता है कि हम राइट पार्टनर को मिले उससे पहले हमारे कुछ रिलेशनशिप्स होते हैं, एक दो रिलेशनशिप्स, किसी के 3-4 रिलेशनशिप, डिपेंड्स। ओके, सो ये इंसान वो हैं जो अभी आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं नेक्स्ट, एंड इनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होगा। उनकी पर्सनालिटी कैसे है, ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत टाइम चले, या फिर ये वो हो सकते हैं कि जिनको आप मिलो एंड आफ्टर फ्यू इयर्स या थोड़े टाइम में आप शादी भी कर लो। गाइस, ये रीडिंग वो है जहां हम ये देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में नेक्स्ट कौन आ रहा है या कौन आ रही है। पॉसिबल है इनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत लंबा चले, या फिर आप शादी भी कर लो, और या फिर एक कार्मिक अकाउंट हो आप दोनों का। आप एक दूसरे के साथ कुछ टाइम रहो, 5 इयर्स हो सकता है, 10 साल हो सकते हैं, या फिर आप शादी भी करो इनसे। ऑलराइट, एंड अगर आपको ऐसी रीडिंग देखनी है जहां आप मैरिज के लिए कुछ रीडिंग चाह रहे हो, तो वो भी मैंने किया हुआ है, आप मेरे चैनल में देख सकते हो। हु विल यू मैरी करके वो एक वीडियो है, आप वो भी चेक कर सकते हो अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो तो। ये रीडिंग मोस्टली सिंगल्स के लिए है, या फिर उनके लिए है जो एक रिलेशनशिप, जिनका रिलेशनशिप ऑलरेडी ख़त्म होने के कगार में है, एंड वो उन्हें पता नहीं है कि आगे क्या है, कौन आने वाला है उनकी लाइफ में। सो ये रीडिंग उनके लिए है। ओके, आप सिंगल हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है, एंड अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हो जो ख़त्म होने के कगार में है या जस्ट ख़त्म हो चुका है रिसेंटली, एंड आप चाह रहे हो आगे क्या है आपके लिए, सो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है। सो नाउ गाइज, एज़ यूजुअल मैंने यहाँ पे 4 नंबर्स रखे हैं, 13, 14, 15, 16। आप कोई भी एक नंबर चूज़ कर लीजिए। प्लीज़ फॉलो योर इंटुइशन को ज़रूर फॉलो करना, बिकॉज़ गलत नंबर चूज़ करेंगे तो आपको गलत मैसेजेस मिलेंगे। ऑलराइट, एंड ऑल्सो गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये रेजोनेट होंगी, कुछ लोगों के साथ शायद ये रेजोनेट ना हो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स करानी है मेरे साथ, तो आप मेरी वेबसाइट jyotitarotreadings.com में जाके अपनी रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ती हूँ रीडिंग के साथ। आई स्टार्ट विथ पीपल हु चोज नंबर 13। ठीक है, मैं ये नंबर्स साइड में रखती हूँ। Alright, let's see. Okay guys, let me shuffle. मैंने shuffle नहीं किया है। Okay. देखते हैं आपके लाइफ में जो आ रहे हैं उनकी पर्सनालिटी कैसे है। Okay, we have a Hierophant. We have an Emperor. गाइस, जो ये आपके पर्सन हैं ये बहुत शाय होंगे। अगर स्पेशली अगर ये एक फेमिनिन एनर्जी है तो बहुत शाय होंगे। मैस्कुलिन एनर्जी है तो भी इनकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, शाय हैं, डेफिनेटली शाय हैं। ये बहुत अच्छे पोजीशन में होंगे।
Okay, so we have a Hierophant, the Emperor, Prince of Pentacles, King of Cups. We have the Chariot. We have a Nine of Pentacles. ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल होंगे, इन्हें हमेशा से अपनी कस्टम्स फॉलो करना पसंद है, ये बहुत ट्रेडिशनल है नेचर में। ओके, इन्हें हमेशा से पुराने ज़माने, पुराने रीति रिवाज फॉलो करना बहुत पसंद है। डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, बट बहुत डिटर्मिन्ड है। इन्होंने कुछ बहुत, इट्स लाइक उनके जो गोल्स हैं वो उन्हें फॉलो करेंगे, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है। मैनिफेस्टिंग पावर है इनमें, अगर ये जो चाहते हैं वो अचीव करके छोड़ते हैं। थोड़े मनी माइंडेड हो सकते हैं, बिकॉज इन्हें की प्रायोरिटी पैसा है। ओके, एंड ये लाइफ में सेटल होना चाहते हैं, इन्हें एक पोजीशन पानी है। बट एज फार एज लव इज़ कंसर्न, यस, बहुत रोमांटिक होंगे, बहुत इमोशनल हैं, बट मैंने कहा वो शाय होंगे, सो अपने फीलिंग्स छुपाएंगे। इंडिपेंडेंट हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, वेल सेटल्ड होंगे अपने करियर में, बहुत एक अच्छी पोजीशन में होंगे जो भी फील्ड में है। एज फार एज फील्ड इज़ कंसर्न, आई फील कि इनका कनेक्शन, सबका नहीं, बिकॉज जनरल रीडिंग है, मैं कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ, शायद ये साइंस के फील्ड से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स के फील्ड से हो सकते हैं, कनेक्टिंग टू साइंस, कनेक्टिंग टू स्पोर्ट्स, फाइनेंस बैकग्राउंड से हो सकते हैं। अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो बहुत बॉस हो सकते हैं, इनकी एक टीम हो सकती है, ये एक लीडर हो सकते हैं। ये ऐसे इंसान हैं कि दूसरे लोग इन्हें फॉलो करें या ये लोगों को गाइड करते हैं। इनके पास बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज भी है। ओके, ये लोगों को एडवाइज, ये एक एडवाइज़र भी हो सकते हैं अपनी फील्ड में, कोई भी फील्ड में एक एडवाइज़र भी हो सकते हैं ये इंसान, लोगों को एडवाइस करना, गाइड करना। बट इनमें बहुत टैलेंट है। ये मीडिया इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, या फिर इवेंट्स इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, लाइक शादी ऑर्गेनाइज करना या एनीथिंग कनेक्टेड टू मैरिज, शादी के कनेक्शन में, या फिर डिज़ाइनर, या बट जो भी फील्ड में है ये बहुत पावरफुल पोजीशन में होंगे। ओके, ऐसे इट्स लाइक ये थोड़ा बोलेंगे बट सही बोलेंगे, बहुत शाय होंगे, अपने इमोशंस इतनी जल्दी नहीं बता पाएंगे। ये मैच्योर्ड भी होंगे, शायद ये आपसे बड़े हो एज में। अगर ये मैस्कुलिन एनर्जी है तो ये शायद आपसे बड़े हो, फेमिनिन एनर्जी है तो सेम एज हो सकता है या आपसे कुछ 1-2 साल छोटी हो सकती है, वो ठीक है। बट मैस्कुलिन एनर्जी है तो शायद ये आपसे बड़े हो सकते हैं। फेमिनिन एनर्जी है तो आपकी एज की ऑलमोस्ट, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, बट हाईली इंडिपेंडेंट। कुछ लोगों के केस में शायद ये आपको सपोर्ट भी करे करियर में, आपकी लाइफ में, आपको गाइड करेंगे। आपके लिए कौन सी चीज़ सही है, आपको बहुत नॉलेज देंगे। इनके पास बहुत नॉलेज है। ग्रुप नंबर 13, शायद जब ये आपको मिले, ये इन्होंने अपनी लाइफ में अभी अपने रीसेंट पास्ट में कोई मैरिज प्रपोजल टर्न डाउन किया हो। इन्होंने शायद जब ये आपको मिले, इन्होंने कई मैरिज प्रपोजल्स को ना बोला हो, एटलीस्ट 1-2 प्रपोजल जो इनके पास आए थे इन्होंने ना बोला होगा। ये बहुत इमेजिनेटिव हैं, बहुत इमेजिनेटिव हैं। ओके, लेट्स सी। ओ माय गॉड, वी हैव द चैरिट। गाइस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग विल्ड है। एज आई सेड,
ये वो ही करते हैं जो इनकी मन में इनको अच्छा लगता है, ये किसी की नहीं सुनते हैं। जो इन्हें सही लगता है ये वो ही करेंगे। कुछ लोगों के केस में ये मैरिड भी हो सकते हैं। पॉसिबल है इनके पास एनिमल हो, ये एक एनिमल लवर भी हो सकते हैं। इन्हें हमेशा अकेले में रहना पसंद है, शांत रहना पसंद है, पीसफुल स्वभाव के हैं, कम बात करते हैं बट बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल वर्ड्स होते हैं। ये हमेशा से इनकी जजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। लाइक यू नो, ये जो भी चीज़ बोलेंगे बहुत सोच समझ के बोलेंगे, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। ग्रुप नंबर 13 ये बहुत एक्सपीरियंस्ड होंगे। Okay, see, we have a wheel of fortune, we have a 9 of pentacles again in reverse. ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आने वाले हैं। यू नो, जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ये बहुत चेंजेस लेके आएंगे। इट्स लाइक कुछ लोगों के केस में यस, ये आपको सपोर्ट भी करेंगे फाइनेंशियली, कुछ लोगों के केस में। We have a 2 of pentacles, we have a lovers, and we have 8 of wands. यस, आपका जो मिलना है ग्रुप नंबर 13, दिस रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रांग होगा। ओके, ये और आप दोनों का लव बहुत स्ट्रांग है। हमारे पास लवर्स आया है, यू नो, सो डेफिनेटली आपका सोलमेट कनेक्शन है, इनके साथ आपका कुछ कनेक्शन है, बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन है, बट बहुत स्ट्रांग कनेक्शन है। एंड स्पेशली अगर आप एक मैरिड वुमेन हो या एक मैरिड मैन हो जो अपने लिए कुछ कोई सही इंसान ढूंढ रहे हो, तो डेफिनेटली ये इंसान की शादी हुई हो सकती है या फिर इनका रिलेशनशिप अपने स्पाउस के साथ ऑलमोस्ट एक डेड एंड में पहुंचा है और तब आप इनको मिलोगे। ओके, सो ये पर्सन दे आर सुपर फास्ट, ये बहुत फास्ट है डिसीजन लेने में, इन्हें टाइम नहीं लगता, इनके लिए सब क्लियर है। ये जो सोचते हैं इन्हें टाइम नहीं लगता डिसीजन लेने में। यू नो, ये 10 मिनट्स, ये कोई सिचुएशन को इतनी सी देर में जान जाएंगे एंड दे विल कम टू अ कंक्लूजन। सो इनके इंस्टिंक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यस, आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी आने वाली है इनके आने से, आपकी लाइफ में बहुत हैप्पीनेस आने वाली है इनकी लाइफ में आने से। इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, ये स्पोर्ट्स करना पसंद है, साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या उन्होंने वो स्टडीज़ किया है और उसी के कनेक्शन में कोई फील्ड में है, ये मीडिया फील्ड में हो सकते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री में हो सकते हैं ये, या एक जॉब, कॉर्पोरेट जॉब में है जहाँ पे ये बहुत लीडर हैं, लाइक ये कमांडिंग पोजीशन में है, या इनका खुद का बिजनेस है। सो दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 13। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हाउ डिड दिस रेजोनेट विथ यू। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 13। यू टेक केयर, बाय। Welcome group number 14. I'll shuffle the cards.
ओके Okay, let's see what do we have for you, group number 14. Ace of Pentacles in reverse. We have the Devil in reverse. We have a Seven of Swords. We have the Empress. ग्रुप नंबर 14, ये इंसान बहुत खर्चीले स्वभाव के हैं. ओके ये बहुत इन्हें खर्चा करना पसंद है. लाइक बाइंग द बेस्ट ऑफ थिंग्स, अच्छी अच्छी चीज़ें, एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करना पसंद है. ये आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें परचेज़ करेंगे. लाइक आपको शॉपिंग ले जाना हो तो पैसे की कभी नहीं सोचेंगे. ऑलराइट, बिकॉज ये स्पेंड थ्रिफ्ट हैं, खर्चीले स्वभाव के हैं और रॉयल चीज़ें ही इन्हें ज़्यादा पसंद है. इन्हें चीज़ को एनालाइज करना बहुत पसंद है, बहुत सोचते हैं. लाइक छोटी सी छोटी चीज़ों में बहुत विचार करते हैं, बहुत इनके थॉट प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है. ये बहुत सोचते हैं, इन्हें हर एक चीज़ को एनालाइज करना बहुत पसंद है. लाइक इजी से इजी चीज़ को भी ये बहुत सोच समझ के आंसर देंगे. वी हैव अ Seven of Swords एंड Empress. इनमें एक मदरली इमोशंस है. ये मैस्कुलिन एनर्जी है तो फादरली इमोशंस हैं, फेमिनिन एनर्जी है तो एक मदरली इमोशंस हैं. इनमें वो प्यार है. लाइक आपके साथ इनका इमोशंस बहुत लविंग, ये बहुत लविंग होंगे. इनका नेचर बहुत लविंग है. ओके बहुत मदरली या फादरली इमोशंस हैं इनके अंदर. नर्चरिंग स्वभाव के हैं, बहुत सॉफ्ट, हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से इवैल्यूएट करना, एनालाइज करना, प्यार से समझाना. अग्रेसिव नहीं है. इन्हें पता है कि कैसे लोगों को मनाना है. Why is the Seven of Swords here? Let me see this. Why is the Seven of Swords here? Okay, Four of Cups. कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि ये इंसान अपने पास्ट रिलेशनशिप से निकल के खुद आए हैं. इन्होंने वो रिलेशनशिप एंड किया है बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी इन दैट. वो कुछ चाह रहे हैं अपनी लाइफ में जो इन्हें अपने पास्ट रिलेशनशिप में नहीं मिला है. एंड ये खुद उस रिलेशनशिप से बाहर हुए होंगे या होने वाले हैं. ये अपने पास्ट रिलेशनशिप में खुश नहीं है, जिसकी वजह से ये वॉकआउट करेंगे अपने पास्ट रिलेशनशिप में. जब ये आपको मिले ये खुद वॉकआउट करने वाले हैं अपने पास्ट रिलेशनशिप से. वी हैव अ Nine of Wands. केयरफ्री इंसान है ये. लोगों का सोचते नहीं है कौन क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा. हर अपनी मन की करते हैं, जो उनके मन में आए वो करते हैं. ऐसे ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगी तो ऐसा हो जाएगा. वो डरते नहीं हैं, वो किसी से डरते नहीं हैं. फियरलेस हैं ये इंसान बहुत. लेट्स सी some more messages for this person. ये डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड से हो सकते हैं, मेडिसिन बैकग्राउंड से हो सकते हैं, ब्यूटी इंडस्ट्री से हो सकते हैं.
जहाँ पे या फैशन इंडस्ट्री से हो सकते हैं। अगर ये एक फेमिनिन एनर्जी है तो ऐसे इंडस्ट्री से हो सकती है जहाँ पे हमेशा ड्रेसअप होना है, मेकअप करना है, सजना है। और अगर मैस्कुलिन एनर्जी है तो भी उस फील्ड से हो सकते हैं। होटल इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं ये इंसान। इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है। ओके, वी हैव द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। We have a 8 of swords with the Queen of Cups. We have a King of Pentacles. Yes, ये इंसान, इनका खुद का बिजनेस भी हो सकता है, बिजनेस सेटअप भी हो सकता है इनका। एंड ये आपको तब मिलेंगे गाइस शायद जब आप एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ में रहोगे। शायद ये आपको उस टाइम पे मिलेंगे। आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे फेज़ में होगे जहाँ आप स्टक फील कर रहे हो, आपको पता नहीं होगा कि क्या करना है आगे, कैसे करना है, एंड आपने होप लूज़ कर दिया होगा। उस टाइम पे आप इनको मिलोगे। ये आपकी बहुत मदद करेंगे, इमोशनली हो, फाइनेंशियली हो। सी, वी हैव द टावर अगेन। पॉसिबल है ये आपको तब मिले जब आपका ब्रेकअप हो चुका हो, आप एक बहुत डिप्रेस्ड फेज़ में हो, आप डिप्रेशन से गुज़र रहे हो, या बहुत एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ आपको कोई मदद की ज़रूरत हो, एंड ये तब आपकी ज़िंदगी में आएंगे। सी, वाओ, वी हैव द लवर्स। आप दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रुप नंबर 14। ओके, सो आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला, डिवाइनली गाइडेड है। ये इनका आपकी डेस्टिनी में आना, ये एक कार्मिक अकाउंट भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। मिरर इमेज ऑफ ईच अदर हो आप। बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आपकी आगे जाके इनसे शादी भी हो। बहुत लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। See, we have a devil and we have a devil and we have got devil twice. देखो, ये इंसान स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, साजी हो सकते हैं। बेसिकली ये एक जनरल रीडिंग है, तो कोई भी साइन हो सकते हैं, बट जो साइंस यहाँ प्रोमिनेंट दिख रहा है मैं वो बोल रही हूँ। ये इंसान आपको किसी चीज़ से छुटकारा पाने में आपकी मदद करेंगे। ग्रुप नंबर 14, आप किसी चीज़ में फंसे होंगे एंड आपको समझ नहीं रहा है कि आप कैसे उस चीज़ से छूटो। ये इंसान आपको वो चीज़ में मदद करने वाला है। किसी चीज़ से मे बी आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, ये आपको उससे बाहर निकलने में बहुत मदद करेंगे।
और एक दो कार्ड देखते हैं इनके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक ये इंसान बहुत बहुत स्ट्रांगली चाहेंगे आपके साथ इनका रिलेशनशिप शुरू हो जाए, बिकॉज वी हैव अ एस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव अ एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, बिगिनिंग्स। वो बहुत डेस्परेटली चाहेंगे कि ये रिलेशनशिप आपके साथ आगे बढ़े, या आप इन्हें हाँ बोलो। एंड व्हाट मोर कैन वी आस्क। ग्रुप नंबर 14 हमारे पास लवर्स है। ग्रुप नंबर 14 ये इंसान बहुत मेहनती हैं, ओके बहुत मेहनती है। इनका एक बिजनेस सेटअप हो सकता है, इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, या एक ऐसे प्रोफेशन में है जहाँ पे लोगों को हील करना हो। काउंसलर हो सकते हैं ये एक। एंड ये आपको लेके बहुत इमोशनल होंगे, ये आपको लेके बहुत पॉजिटिव होंगे ग्रुप नंबर 14। ऑलराइट, बिकॉज वो उनका नेचर है। दिल भी वो आपको लेके बहुत पॉजिटिव होंगे, बहुत सीरियस होंगे। आपका रिलेशनशिप एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा। ऑलराइट, सो दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 14। आई रियली होप आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं। ओके, थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 14। यू टेक केयर, बाय। Welcome group number 15. Let's see who is coming next in your life. आपकी लाइफ में लेट्स सी आपकी लाइफ में कौन आ रहा है नेक्स्ट। Okay, we have a 4 of swords. We have a 4 of pentacles. We have 8 of cups. Prince of Pentacles. We have the Temperance in reverse. Okay. गाइस, ये इंसान, ये एक स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ये साची हो सकते हैं। गाइस, जो ये पर्सन है ये बहुत मूडी होंगे। आपके पार्टनर जिन्हें आप डेट करोगे या आपकी लाइफ में जो आने वाले हैं ना, इनके मूड स्विंग्स बहुत होंगे, बहुत मूडी होंगे। कभी आपको फील होता होगा, कभी बात करेंगे या कभी ज़्यादा बात करेंगे, फिर कभी बिल्कुल बात नहीं करेंगे। और ये एक ऐसे इंसान है ना जिन्हें अपनी स्पेस चाहिए। आपको फील होगा कि ये आपसे बातें करते हैं, फिर थोड़े दिन के लिए गायब हो जाते हैं, या फिर एटलीस्ट 1-2 दिन फिर बिल्कुल बात नहीं करते हैं, या फिर इन्हें ओवर एंड ओवर अगेन इन्हें एक ऐसा स्पेस चाहिए जहाँ ये शांत रहे, अकेले में रहे। उनका नेचर है, ये बाय नेचर थोड़े लोनर हैं। ओके, इन्हें अकेले में रहना पसंद है, शांत रहना पसंद है, ज़्यादा बातें नहीं करना है। बहुत वेल सेटल्ड होंगे अपने करियर में। पॉसिबल है कि इनको गुस्सा ज़्यादा आए, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ सकता है इनको। इन्हें अपने गुस्से में कंट्रोल करना नहीं आता। सो यस, जल्दी गुस्सा हो जाते हैं,
करियर इनके लिए प्रायोरिटी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। करियर, मनी, ये सारी चीज़ें इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अपने इनकी जो पास्ट का रिलेशनशिप से ये बाहर आए हैं ना, बहुत हर्ट होके बाहर आए हैं, बहुत दुखी होके इन्होंने अपना पास्ट रिलेशनशिप छोड़ा है, या इन्होंने छोड़ा है या इनके पार्टनर ने इन्हें छोड़ा है, वट एवर इट इज़। बट ये बहुत पेन, शायद ये जब आपको मिलेंगे ग्रुप नंबर 15, ये बहुत पेन में हो इंटरनली, आपको दिखाए शायद ना दिखाए, बट इंटरनली थोड़े ब्रोकन हो सकते हैं ये जब ये आपको मिले। ओके, शायद ये उस फेज़ में हो जहाँ इनको आपकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है इमोशनली। We have a Chariot, we have a Queen of Pentacles. ये इंसान वो टाइप्स हैं कि आपको इजीली कमिटमेंट दे देंगे, आपको थोड़े दिन जानेंगे एंड अगर इन्हें लगा एवरीथिंग इज़ फाइन, वो आपको कमिटमेंट दे देंगे। वो टाइम पास नहीं कर सकते हैं, वो किसी के साथ, उन्हें ऐसे कैजुअल रिलेशनशिप्स ऑन एंड ऑफ बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत सीरियस काइंड्स हैं। ओके, सो अगर ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो बहुत सोच समझ के आएंगे एंड इनका इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल उन्हें सीधा शादी करनी है, टाइम पास नहीं, कुछ नहीं, थोड़े सीरियस काइंड्स हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये बहुत पोजेसिव काइंड्स होंगे, एकदम से सारी चीज़ें आपको नहीं बताएंगे बट पोजेसिव हैं, डेफिनेटली पोजेसिव देख रही हूँ ये। और लॉर्ड ऑफ पेंटिकल्स टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। बाहर से दिखने में एकदम स्ट्रिक्ट होंगे बट अंदर से एकदम सॉफ्ट हैं। कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सैजी हो सकते हैं ये, बिकॉज वो साइंस प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में। लेट्स सी मोर फॉर ग्रुप नंबर 15। We have a 8 of swords, we have a page of wands in reverse. ये वो इंसान है जिन्हें ड्रामा ज़्यादा पसंद नहीं है, नो नॉनसेंस काइंड्स, थोड़ी सीरियस काइंड्स है। ग्रुप नंबर 15 थोड़े सीरियस काइंड्स है, बहुत दिल में इनके बहुत प्यार है बट दिखा नहीं सकते हैं, इमोशंस अपने दिखाएंगे नहीं, सीरियस काइंड्स हैं। बहुत रिस्पेक्ट करेंगे आपकी, बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। बट यस, इनको गुस्सा जल्दी आ सकता है। ऑलराइट, सो शायद ऐसा हो कि आप हो जो इनको ज़्यादा मनाओ। ऑलराइट, ऐसे नहीं है, ये भी मनाएंगे बट हो सकता है कि आप इन्हें ज़्यादा, ये गुस्सा हो तो आप आके इन्हें मनाओ। Why is this 8 of swords here? Let's see. Why is this 8 of swords? Queen of wands. Please clarify the Queen of wands and 8 of swords. Okay. ये इंसान आपको स्टेबिलिटी देंगे। अगर आप, पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली इतने सेटल्ड नहीं हो करियर में। सी, वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो बहुत स्ट्रांगली आई फील दैट ये इंसान आपको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। कुछ लोगों के केस में शायद आप पे फाइनेंशियल प्रेशर हो सकता है, या आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हो सकते हो जहां आप पे बहुत प्रेशर है अपनी फैमिली का, समथिंग लाइक दिस। बट ये इंसान आपको बहुत हेल्प करेंगे, बहुत सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली। ग्रुप नंबर 15। ओके,
बहुत प्यार करेंगे बिकॉज वी हैव अ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। छुपाएंगे इमोशंस, छुपाएंगे अपने, मूडी हैं। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में भी हो सकते हैं, ऐसे इंडस्ट्री से हो सकते हैं जहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता हो बहुत सारा, ट्रैवल इंडस्ट्री से हो सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडस्ट्री से हो सकते हैं, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से हो सकते हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हो सकते हैं। ये ग्रुप नंबर 15। स्पिरिचुअल नॉलेज होगा इनको, बहुत स्पिरिचुअल नॉलेज, ये बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे, इनके नेचर में ये स्पिरिचुअल होंगे, इनको बहुत नॉलेज होगा स्पिरिचुअल। बहुत असर्टिव हैं, बहुत डोमिनेटिंग, एंड डोमिनेटिंग इतने नहीं है, डोमिनेटिंग नहीं बोल सकते इन्हें, बट बहुत असर्टिव हैं। थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, थोड़े से, बट असर्टिव हैं। एंड अपने करियर में बहुत वेल सेटल्ड होंगे ये। लेट्स सी समथिंग मोर फॉर यू ग्रुप नंबर 15। वी हैव द 7 ऑफ कप्स, वी हैव अ 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो येस ग्रुप नंबर 15, आप इनके ड्रीम कम ट्रू हो। जब ये आपको मिलेंगे, इनको ऐसा ही कोई इंसान चाहिए जो आप जैसा हो। ओके, सो येस, जब ये आपको मिलेंगे, इनके लिए ये ड्रीम कम ट्रू होगा। लेट्स सी हाउ विल योर रिलेशनशिप बी, ओवरऑल एनर्जी, relationship be overall energy. Oh my god, 6 of cups. With the 6 of cups, yes, ये आपके soulmate भी हो सकते हैं। With the 6 of cups, page of wands, 7 of pentacles, आप में एज गैप भी हो सकता है ग्रुप नंबर 15। ओके, एज गैप भी हो सकता है आप दोनों में, बट बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, कार्मिक रिलेशनशिप है आप दोनों का। ऑल राइट, सो दैट इज़ इट ग्रुप नंबर 15। आई रियली होप आपको रीडिंग्स पसंद आई हैं, एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं। ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 15। यू टेक केयर, बाय। आगे बढ़ती हूँ ग्रुप नंबर 16 की तरफ। वेलकम ग्रुप नंबर 16। Let's see, I'll shuffle the cards for you group number 16. ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 15, आपके पर्सन कैसे हैं। ओ माय गॉड, वी हैव अ 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। व्हाट अ कोइंसिडेंस, ये वापस आया, ये ग्रुप नंबर 15 में भी आया था। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स,
टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्वॉर्ड्स एनर्जी है, डेफिनेटली जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। द टावर, स्कॉर्पियो, व्हील ऑफ फॉर्चून, जेमिनी, किंग ऑफ कप्स। ओके, ग्रुप नंबर 16, आपके जो पर्सन है ना वो बहुत टॉकेटिव है, उन्हें बातें करना बहुत पसंद है, बहुत बातें करना पसंद है। एंड हो सकता है बातें करना बहुत पसंद है उन्हें, अटेंशन चाहिए, हमेशा अटेंशन चाहिए इन्हें। इट्स लाइक ये कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपका ध्यान इनकी तरफ जाए, यू नो, अटेंशन सीकर। कोई कोई लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं बट उन्हें अटेंशन चाहिए। इट्स लाइक आप बार बार इन्हें फ़ोन करो, अगर आप फ़ोन नहीं करोगे तो ये गुस्सा होके बैठ जाएंगे, या आप इन पे ध्यान दो, बस उन्हें अटेंशन चाहिए। पॉसिबल है कि ये इमेच्योर भी हो सकते हैं थोड़े, स्पेशली अगर एक फेमिनिन एनर्जी है तो इमेच्योर भी हो सकते हैं, मैस्कुलिन एनर्जी है तो भी इमेच्योर हो सकते हैं। सी, वी हैव अ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ये बहुत इंटेलिजेंट होंगे, इनको बहुत, बिकॉज स्वॉर्ड्स एनर्जी बहुत इंटेलिजेंट है ये जो भी फील्ड इन्होंने बहुत स्टडी की होगी या पढ़े लिखे हैं बहुत। ओके, वी हैव अ डेथ, स्कॉर्पियो, सॉरी, द टावर इज द टॉरस एंड डेथ इज स्कॉर्पियो। डेफिनेटली ये जब आपको मिलेंगे ना, ये अपनी पास्ट को क्लोज करना चाहते हैं, ये अपनी ज़िंदगी का एक चैप्टर ख़त्म करना चाहते हैं एंड ये चाहेंगे कि इनकी आपके साथ एक नई शुरुआत हो अपनी लाइफ में। ये आपके साथ एक नया लाइफ शुरू करना चाहते हैं, नई, यू नो, ये उस फेज़ में होंगे कि शायद बहुत इमोशनल होंगे बट दिखाएंगे नहीं। ये इमोशनल हैं, बहुत इमोशनल है, रोमांटिक भी हैं, ये बहुत रोमांटिक होंगे। कभी कभी आपको ऐसा फील होगा कि ये आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट इमेच्योर नेचर। वो चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी है उनकी, चाइल्ड लाइक पर्सनैलिटी। इट्स लाइक थोड़े इमेच्योर हैं। इट्स लाइक उन्हें ध्यान नहीं आता कि मैं दूसरों का भी सोचूं, खुद का सोच लिया हो जाता है, बट दिल से बहुत साफ है, बहुत क्लियर है और बहुत फोकस्ड है लाइफ में, बहुत फोकस्ड है। ये एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से भी हो सकते हैं, पॉसिबल है कि फार्मिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या फिर मीडिया इंडस्ट्री से हो सकते हैं, जहाँ यू नो हमेशा द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, इनके बहुत फॉलोअर्स हो सकते हैं, लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं, ये लोगों को इंस्पायर करते हैं। Okay, let's see, why do we have a death here? Why do we have a death here? Why do we have a death here? Moon. Okay, so ये जब आपको मिलेंगे ग्रुप नंबर 16, इनकी लाइफ में बहुत बुरा फेस चल रहा होगा, ये आपको तभी मिलेंगे। ये बहुत पेन में होंगे, बहुत दुखी होंगे, इनका पास्ट रिलेशनशिप से डिसहार्टन्ड हुए हों, पास्ट रिलेशनशिप से इनका दिल टूटा होगा, ये आपको तब मिलेंगे। पॉसिबल है कि जब ये आपको मिले ये एक डिप्रेशन में हो या अंदर से बहुत पेन में हो, दिखाए ना दिखाए। फेमिनिन एनर्जी है तो डेफिनेटली दिखाएंगी, बट अगर मैस्कुलिन एनर्जी है तो शायद ना दिखाए, हेजिटेट करे आपको अपने इमोशंस दिखाने में। सो ये उस फेज़ में होंगे जब ये आपको मिलेंगे। आपको इनको समझना होगा, आपको यू नो आपका इंट्यूशन बोलेगा कि येस दिस पर्सन इज़ अ वन। आप दोनों म्यूचुअली धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। वी हैव अ चैरिट इन रिवर्स, लेट्स क्लैरिफाई द चैरिट।
ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए शायद ये डिवोर्स्ड है, इनका डिवोर्स हुआ होगा एंड सेपरेशन के बाद ही आपको मिले। ओके, लेट्स सी व्हाट टाइप ऑफ पर्सनालिटी दे हैव। 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी लेके आएंगे। इट्स लाइक ये आपकी, इट्स लाइक आप चाह रहे हो किसी चीज़ को और वो आपको मिल जाए। ओके, सो ये जब आपके लाइफ में आएंगे ये बहुत पॉजिटिविटी लेके आएंगे। आप लोगों की लाइफ, आप दोनों एक नई तरह से शुरुआत करोगे एंड बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर देख रही हूँ आप दोनों के केस में। ओके, गुड न्यूज़। करियर में भी ये आपको हेल्प कर सकते हैं। ये इंसान बहुत पॉजिटिव है बाय नेचर। ओके, बहुत पॉजिटिव है, बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं है, बिल्कुल डोमिनेटिंग नहीं। अपनी ही करते रहते हैं, अपनी ही मेहनत करते हैं, ना किसी से कॉम्पीट करना, ना जेलसी। दिल से बहुत साफ है ये। वी हैव अ 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक ये इंसान वो हैं जो आज के लिए जीते हैं, कल की नहीं सोचते हैं। ओके, इट्स लाइक लिव फॉर द डे। आपके लिए बहुत, उन्हें शॉपिंग करना बहुत पसंद है, आपको शॉपिंग कराएंगे। घूमना बहुत पसंद है, ट्रैवल करना बहुत पसंद है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों के केस में डेफिनेटली ये इंसान आपके पास्ट में से भी आ सकते हैं। कुछ लोगों के केस में, ये सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के केस में शायद ये एक ऐसा इंसान है जो आपके पास्ट में से वापस आए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। ये बहुत क्लियर हैं, कंफ्यूज नहीं रहते हैं लाइफ में। अपने थॉट प्रोसेस, वन मैन वुमन या वन वुमन मैन टाइप्स हैं, बहुत क्लियर हैं इन्हें क्या चाहिए लाइफ में, कैसे चाहिए। Why do we have a 2 of swords? Ace of wands in reverse. So we have a 2 of swords in reverse. Possible है ये इंसान को बहुत टाइम लग जाए to realize that they love you या you love them. Okay? इन्हें थोड़ा टाइम लग सकता है टू रियलाइज़ दैट दे आर इन लव विथ यू। सो आपका जो रिलेशनशिप है स्टार्ट होते होते थोड़ा टाइम लग जाए। ऑल राइट, सो लेट्स सी। वी हैव अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली कुछ लोगों के केस में ये आपके पास्ट में से कोई है जो वापस आ रहे हैं। दिस पर्सन विल बी हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। यू नो, वो आपको बहुत अडोर करेंगे, बहुत प्यार करेंगे, बहुत आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बट बहुत टॉकेटिव है, बहुत टॉकेटिव है। वी हैव अ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। एज आई सेड, इन्हें कुछ टाइम लग जाएगा टू ओपन अप टू यू, बिकॉज ये एक नेगेटिव एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। सो आप दोनों एक दूसरे को मिलो और बाय द टाइम आपका रिलेशनशिप शुरू होए थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, इट्स लाइक आज मिले और कल से ही, या 1-2 महीने भी नहीं, शायद 6 महीने लग सकते हैं आपके रिलेशनशिप स्टार्ट होने में, या 1 ईयर भी लग सकता है, बट कुछ टाइम लगेगा बिकॉज ये इंसान थोड़े नेगेटिव फेज से बाहर आ रहे हैं। ओके, पेनफुल स्टेज से बाहर आ रहे हैं। सो डेफिनेटली कुछ टाइम लग सकता है इन्हें आपको प्रपोज करने में, एंड या फिर आप इन्हें प्रपोज करो, वट एवर। लेट्स सी आपका लव लाइफ कैसा होगा, ओवरऑल एनर्जी लव लाइफ। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स। ये रिलेशनशिप का बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये मैरिज में कन्वर्ट होए, बिकॉज ये इंसान आपको कमिटमेंट देंगे,
आप इन्हें कमिटमेंट दोगे, ये आपको कमिटमेंट देंगे। ये इंसान बहुत सीरियस होंगे आपके साथ इस रिलेशनशिप में, आपको कमिटमेंट देंगे, आपसे शादी करना चाहेंगे, उनके लिए तो आप उनका ड्रीम कम ट्रू हो। ओके, सो डेफिनेटली वो बहुत सीरियस होंगे इस रिलेशनशिप को लेके। ग्रुप नंबर 16। ऑलराइट, ओ माय गॉड, सी वी हैव अ 6 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये आपके सोलमेट है। आप में से बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि ये इंसान आपके सोलमेट है। आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रही हूँ इनके साथ, शादी भी होने के चांसेस है, बट वट एवर इट इज़, बट एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है इनके साथ आपका। ग्रुप नंबर 16। ओके, सो आई रियली होप ग्रुप नंबर 16 आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आई हैं। एंड अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसे रेजोनेट हुई हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 16। यू टेक केयर, बाय।